रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक थी। उनका नाम इतिहास में एक वीर महिला के रूप में दर्ज है, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता की भी प्रतीक बनी। उनके जीवन की कहानी साहस, संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक है, जो हर भारतीय के दिल में जोश भरती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थे। लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन किस्मत ने उन्हें असाधारण बना दिया। छोटी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनके जीवन में संघर्ष का आरंभ हो गया। जब मनु छोटी थी, तो उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। पेशवा ने मनु को अपनी बेटी के समान माना और उन्हें अपनी देखरेख में रखा। यहीं से मणिकर्णिका का जीवन बदलने लगा। पेशवा के दरबार में उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्धकला की शिक्षा दी गई। इस प्रकार छोटी सी उम्र में ही मणिकर्णिका ने वे सभी गुण सीख लिए जो एक वीर योद्धा के लिए आवश्यक थे। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यूलेकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। यह विवाह मणिकर्णिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ झांसी के शासन को संभाला। उनका जीवन तब तक साधारण था जब तक कि 1851 में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र केवल 4 महीने जीवित रह सका। इस घटना ने महाराजा गंगाधर राव को गहरे सदमे में डाल दिया और उनकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। इस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति का साथ दिया और राज्य की बागडोर संभाली। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। महाराजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करने का फैसला किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राज्य के शासक की संतान न हो तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और घोषणा की कि वह अपनी झांसी नहीं देंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह उनका वह प्रसिद्ध वाक्य था जो उनके संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया और झांसी की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। यह वह समय था जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी की सेना को संगठित किया और खुद युद्ध के मैदान में उतरी। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने अन्य राजाओं और रानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा भी संभाला। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ा। यह उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ उनका सामना किया। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे झांसी की सेना कमजोर पड़ गई। अंततः अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ झांसी छोड़ दी और ग्वालियर की ओर बढ़ गईं। ग्वालियर पहुंचने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी युद्ध लड़ा।
यह युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास किले में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साहस, शौर्य और देशभक्ति की कहानियां हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनके बलिदान और वीरता की गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर हिस्सा बन गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनकी बहादुरी और देशभक्ति के कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की भी लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इंसान में साहस और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। उन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आज भी उनके बलिदान की गाथा हर भारतीय को प्रेरित करती है और उनकी वीरता को सलाम किया जाता है। उनके नाम पर भारत में कई स्मारक और संस्थान स्थापित किए गए हैं। उनका नाम हमेशा भारत के वीर योद्धाओं के साथ लिया जाता रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन सिर्फ एक योद्धा का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।